बहुत समय पहले की बात है। उस धरती पर अंधकार छा चुका था जिसे कभी धर्म भूमि कहा जाता था। सत्य को झूठ ने ढक लिया था, न्याय की जगह अन्याय का बोलबाला था और धर्म की जड़ें काटी जा रही थीं। जब जब संसार पर संकट आया, तब तब धर्म की रक्षा के लिए कोई महापुरुष जन्मा। और इस बार धरती ने पुकारा एक ऐसे योद्धा को जो न केवल तलवार चलाना जानता था, बल्कि धर्म की मर्यादा को भी अपने प्राणों से अधिक महत्व देता था। उस राज्य का नाम था वेदगिरी, जो पर्वतों के बीच बसा था, नदियों से सींचा जाता था और जहां मंदिरों की घंटियां हर सुबह शाम गूंजा करती थीं। उस भूमि का राजा था वीरकेतु, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मनों के होश उड़ जाते थे। राजा वीरकेतु ने बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। उसकी मां ने उसे संस्कारों से सींचा था। बेटा, याद रखना, यदि कोई तेरे धर्म को चुनौती दे तो उसकी चुनौती को माटी में मिला देना। राजा का प्रमुख सेनापति था भैरव दत्त, एक प्रचंड योद्धा जिसकी तलवार कभी असत्य के लिए नहीं उठी थी। भैरव दत्त और वीरकेतु का रिश्ता केवल राजा और सेनापति का नहीं था, वे धर्म युद्ध के साथी थे। उन्होंने प्रण लिया था, जब तक प्राणों में प्राण है हम धर्म की रक्षा करेंगे। परंतु समय की धारा हमेशा सीधी नहीं बहती। एक दिन उत्तर दिशा से आक्रमणकारी आए। वे अजनबी थे, उनके कपड़े अलग थे, उनके विचार अलग थे। वे धरती पर धर्म को कुचलने आए थे। उनके मुखिया का नाम था जलाल खान। वह कहता था, तोड़ दो इन मूर्तियों को, मिटा दो इस भूमि से इनका धर्म। उसकी आंखों में केवल हिंसा थी और उसके शब्दों में केवल अपमान। जब यह समाचार वेदगिरी पहुंचा तो पूरे महल में सन्नाटा छा गया। दरबार बुलाया गया। राजा वीरकेतु ने सभा में गर्जना की, जिनकी आंखों में हमारे देवता बसते हैं, जिनके दिलों में हमारी परंपराएं धड़कती हैं, उनका अपमान करने वालों के लिए इस भूमि पर कोई स्थान नहीं। यह युद्ध केवल धरती का नहीं, आत्मा का युद्ध है। जो मेरे साथ हैं आज से अपने प्राणों को धर्म की रक्षा में समर्पित कर दें। पूरी सभा जय धर्मराज के उद्घोष से गूंज उठी। हर सैनिक, हर नागरिक तैयार था। उस रात राजा ने मंदिर में जाकर प्रभु के सामने शपथ ली, प्रभु, मेरा जीवन, मेरा रक्त, मेरा अस्तित्व सब आपके चरणों में है। धर्म की एक रेखा भी अगर लांघी गई तो मेरा प्राण पहले जाएगा, पर अपमान सहन नहीं करूंगा। फिर युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। नगर में शंखनाद गूंजने लगे, घुड़सवारों की टुकड़ियां अभ्यास करने लगीं, अस्त्र शस्त्रों की धार तेज की जाने लगी। हर माता अपने बेटे को धर्म योद्धा बनाकर भेजने को तैयार थी। हर स्त्री, हर वृद्ध, सभी एक ही व्रत ले चुके थे, जब तक धर्म जिंदा है तभी तक हम जिंदा हैं। दूसरी ओर जलाल खान भी अपनी विशाल सेना लेकर बढ़ता जा रहा था। वह जानता था वेदगिरी को जीतना आसान नहीं होगा, पर उसे भरोसा था अपने संख्याबल पर। अंततः वह दिन भी आ गया जब दो संस्कृतियां, दो विचारधाराएं, दो सेनाएं आमने सामने थीं। भोर का तारा अस्त हो रहा था। सूर्य उदय के पहले ही रणभूमि की धूल उठ चुकी थी। राजा वीरकेतु ने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के सामने हुंकार भरी, धर्म की रक्षा के लिए उठो। आज हमारी तलवारों से नहीं, हमारे संस्कारों से फैसला होगा। जो धर्म के विरोधी हैं वे इस धरती पर एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। पूरा मैदान हर हर महादेव और जय धर्म के नारों से गूंज उठा। युद्ध छिड़ा, तलवारें टकराईं, रक्त की नदियां बहने लगीं, पर वेदगिरी के सपूत डटे रहे। भैरव दत्त अकेले ही 100 सिपाहियों पर भारी पड़ रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। परंतु जलाल खान भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने छल और धोखे से युद्ध को पलटने की कोशिश की। वह अपने गुप्त सैनिकों से महल के पीछे के रास्ते से हमला करवाना चाहता था। क्या राजा वीरकेतु और भैरव दत्त इस साजिश को समय रहते पकड़ पाएंगे? क्या धर्म की रक्षा होगी या वेदगिरी का दीपक बुझ जाएगा? जब रणभूमि में धर्म के रक्षक तलवारें भांज रहे थे, तभी कुटिलता ने भी अपने पंजे फैलाने शुरू कर दिए। जलाल खान ने छुपे हुए सैनिकों को वेदगिरी के महल के पिछले द्वार से भीतर घुसाने की योजना बनाई थी। उसके इरादे साफ थे, युद्ध भूमि में भले हम हारे या जीतें, पर अगर महल पर अधिकार कर लिया तो राजा वीरकेतु को घुटनों पर लाया जा सकता है।
अंधकार में लिपटे हुए उन दुश्मनों ने पीछे के जंगल से होते हुए महल की ओर बढ़ना शुरू किया। उनके साथ थे जासूस, जिनके पास महल के गुप्त मार्गों का पूरा नक्शा था। वे जानते थे कौन सा दरवाजा किस दिशा में खुलता है, किस गलियारे में कितने सैनिक तैनात हैं। लेकिन धर्म की रक्षा केवल तलवारों से नहीं होती, ईश्वर स्वयं उसके रक्षकों को संकेत देता है। उसी समय महल के भीतर एक साधु तपस्या में लीन था। वह साधु, जो अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध था, अचानक समाधि से बाहर निकला। उसने अपनी गहरी आंखें खोलीं और कहा, राजा वीर केतु को तुरंत बुलाओ, संकट द्वार पर है। संदेश तुरंत राजा तक पहुंचाया गया। वीरकेतु युद्धभूमि से एक तेज संदेशवाहक के द्वारा बुलाया गया। राजा ने भैरवदत्त को युद्ध स्थल सौंपा और स्वयं कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ महल की ओर दौड़ा। जैसे ही राजा महल पहुंचा, साधु ने उसे जंगल की दिशा की ओर इशारा किया और कहा, धर्म का दीपक बुझाने के लिए अंधकार ने अपना सबसे विषैला दांव चला है। यदि समय रहते नहीं रोका गया तो धर्म की इस धरा पर कलंक लग जाएगा। राजा वीरकेतु ने बिना एक पल गंवाए अपने गुप्त योद्धाओं को साथ लिया और जंगल की ओर प्रस्थान किया। रात के सन्नाटे में केवल घोड़ों की तेज टापें गूंज रही थीं। चांदनी में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं, पर वीरकेतु की आंखों में केवल ज्वाला थी, धर्म के अपमान को रोकने की ज्वाला। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, एक आंधी की तरह आक्रमणकारियों पर टूट पड़े। धड़ाधड़ तलवारें चलीं। दुश्मनों को कुछ समझ नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। राजा वीरकेतु स्वयं सबसे आगे था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उसके वार इतने तेज थे कि दुश्मन संभल भी नहीं पाते थे। कुछ देर में पूरा दल धराशायी हो चुका था, लेकिन तभी एक गुप्त शत्रु ने पीछे से राजा पर वार किया, एक विषबुंझे तीर से। तीर राजा के बांह में लगा। दर्द असहनीय था, पर वीरकेतु हिला भी नहीं। उसने तीर को अपनी बांह से खींचा और कहा, जब तक शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष है, धर्म के अपमान पर प्रहार चलता रहेगा। उसने अपने शत्रु को वहीं घोड़े की पीठ पर लाद कर महल पहुंचाया, ताकि सबको दिखा सके कि धर्म के दुश्मनों का यही अंजाम होता है। महल में रानी देवकी ने राजा के घावों पर औषधि लगाई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी था। रानी ने कहा, स्वामी, आप अकेले युद्ध कर रहे हैं, पूरे राज्य को आपके जैसा बनाइए, हर घर से धर्म रक्षक पैदा हों। यह वाक्य राजा के हृदय में दीपक की तरह जल उठा। राजा ने अगले ही दिन संकल्प लिया, अब वेदगिरी में हर बालक को धर्म की शिक्षा दी जाएगी, हर युवक को शस्त्र विद्या सिखाई जाएगी, हर नागरिक धर्म और राष्ट्र के लिए जीने मरने को तैयार रहेगा। इसके लिए राजा ने एक धर्म विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों को धर्मशास्त्र, वेद, युद्ध कौशल और राष्ट्र सेवा सिखाई जाती थी। धीरे धीरे वेदगिरी का प्रत्येक निवासी एक प्रहरी बन गया। महिलाएं भी धनुष बाण चलाना जानने लगीं। वृद्ध भी शंख और मंत्रों से सेना का मनोबल बढ़ाते रहे। जलाल खान को अब समझ आ गया था, यह कोई साधारण राज्य नहीं, यह तो धर्म का गढ़ है। यहां केवल देह नहीं लड़ती, आत्मा लड़ती है। तभी उसने एक और नीच योजना बनाई, राजा के सबसे विश्वासी मित्र को अपने जाल में फंसाने का। क्या जलाल खान इस बार सफल होगा? क्या धर्म की दीवारें दरकेंगी या और भी मजबूत बनेंगी? जैसे ही राजा वीरकेतु ने धर्म विद्यालय की स्थापना की, वेदगिरी का मान और बढ़ने लगा। बच्चे शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण होने लगे। रानी देवकी का आशीर्वाद और भैरवदत्त की कड़ी ट्रेनिंग ने पूरे नगर को धर्म रक्षक योद्धाओं का किला बना दिया था। परंतु जैसे ही दीपक की लौ तेज होती है, अंधकार भी अपना घना जाल फैलाता है। जलाल खान, जो अब तक लगातार पराजय का स्वाद छक रहा था, आखिरी चाल चलने की तैयारी कर चुका था। उसने राजा वीरकेतु के सबसे पुराने मित्र सचिव माधवन को निशाना बनाया। माधव, जिसे राजा भाई समान मानते थे। माधव, जिसके बिना कोई भी निर्णय नहीं होता था। जलाल खान ने माधव के परिवार को बंदी बना लिया और उसे मजबूर किया, या तो राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर या अपने परिवार की लाशें देख। माधव का हृदय दो टुकड़ों में बंट गया था, पर अपने परिवार के मोह में वह हार गया। उसने राजा के गुप्त युद्ध योजनाओं की नकल बनाकर जलाल खान को भेज दी।
इधर राजा वीरकेतु अपने मित्र के चेहरे पर छिपे भय को पढ़ चुका था। उसने साधु अत्रि से परामर्श लिया। साधु ने ध्यान मग्न होकर कहा, धर्म के पथ पर सबसे बड़ी बाधा विश्वासघात से आती है। जब अपना ही हृदय शूल बने तो युद्ध भीतर और बाहर दोनों से लड़ना पड़ता है। राजा समझ चुका था कि कोई भीतर से राज खोल रहा है, पर वह जानबूझकर शांति बनाए रहा, क्योंकि वह एक भी निर्दोष को सजा नहीं देना चाहता था। जलाल खान ने अब आखिरी हमला तय किया। रात के अंधेरे में जब पूरा नगर निद्राधीन था, उसके गुप्त सैनिक महल की ओर बढ़े। लेकिन इस बार राजा ने भी जाल बिछा रखा था। महल के बाहर तोरण द्वार पर विशेष सैनिक तैनात थे। गुप्त गुफाओं में योद्धा छिपे हुए थे और महल की दीवारों पर धनुर्धारी अपनी प्रत्यंचा चढ़ाए बैठे थे। जैसे ही शत्रु भीतर घुसा, चारों ओर से वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे। साथ ही बज उठी रणघोष की ध्वनि। राजा वीरकेतु स्वयं सबसे आगे था। जो धर्म के रक्षक हैं, वे काल के भी भक्षक बन जाते हैं। यह उद्घोष करते हुए उसने तलवार खींची। रक्त की नदी बहने लगी। हर शत्रु सैनिक धर्म के रक्षकों के आगे टिक न सका। पर तभी माधव सामने आया। उसने राजा पर तलवार तान दी। वीरकेतु ने आंखों में दर्द के साथ उसे देखा और कहा, माधव, धर्म का अपमान करने वाले हाथ को मैं क्षमा नहीं कर सकता, भले वो हाथ मित्र का ही क्यों न हो। माधव ने कांपते हुए तलवार गिरा दी और घुटनों पर बैठकर रोने लगा। राजन, क्षमा करें, मेरे परिवार को बचा लीजिए। राजा ने उसे उठा लिया और कहा, माधव, धर्म से बड़ा कोई परिवार नहीं। धर्म बचेगा तो सब बचेंगे। फिर वीरकेतु ने अपने गुप्त सैनिकों को आदेश दिया। माधव का परिवार ढूंढ निकाला गया और सुरक्षित महल में लाया गया। जलाल खान का षड्यंत्र फिर से असफल हो गया था, पर उसने जाते जाते धमकी दी, वीरकेतु, अगली बार तुम्हें सिर्फ तलवार नहीं रोक पाएगी, मैं तुम्हारे धर्म को ही कलंकित कर दूंगा। अब धर्म की लड़ाई आत्मा तक पहुंचने वाली थी। जलाल खान ने नया दांव चला। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। राजा वीरकेतु मूर्ख है, धर्म के नाम पर लोगों को गुलाम बना रहा है। वेदगिरी के लोग अब पुराने जमाने के हैं, नए युग का स्वागत करो। धर्म की दीवारें जंग खा चुकी हैं, समय है उन्हें गिरा देने का। धीरे धीरे कुछ युवाओं के मन में शक के बीज बोए गए। नगर के कुछ हिस्सों में असंतोष फैलने लगा। युवा सोचने लगे, क्या सच में धर्म से विकास रुक गया है? राजा वीरकेतु ने देखा कि अब युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से होना था। उसने धर्म सभा बुलाई। राज्य के सभी विद्वानों, युवाओं और साधुओं को आमंत्रित किया। सभा में राजा ने सिंह की तरह गर्जना की, ध्यान दो मेरे देशवासियों, धर्म तुम्हें पीछे नहीं खींचता, धर्म तुम्हें चरित्र देता है। धर्म तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, धर्म तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। धर्म का अपमान करोगे तो जड़ों से कट जाओगे, और जब जड़ें कटती हैं तो वृक्ष गिरते हैं। उसने युवाओं को दिखाया कैसे विदेशी आक्रांता धर्म को तोड़कर संपूर्ण संस्कृति को मिटा देना चाहते हैं, कैसे धर्म के बिना राष्ट्र आत्माहीन हो जाता है। राजा ने प्रत्येक युवा के हाथ में तलवार नहीं, ग्रंथ दिया। पहले अपने धर्म को जानो, फिर उसकी रक्षा करो। धीरे धीरे युवाओं की आंखों में फिर से ज्वाला जलने लगी। उनके भीतर धर्म के लिए मर मिटने का जुनून फिर से जाग उठा। जलाल खान का अंतिम षड्यंत्र भी राख हो गया। उसके गढ़ ध्वस्त कर दिए गए और उसे खुद उसके सैनिकों ने पकड़कर राजा के दरबार में लाकर फेंका। राजा वीरकेतु ने कहा, धर्म केवल तलवार से नहीं, सत्य से विजय पाता है, और जलाल खान को राज्य से निर्वासित कर दिया। वेदगिरी में शंखनाद गूंज उठा। नगरवासियों ने राजा को धर्म केतु की उपाधि दी, जिसने धर्म का ध्वज गिरने नहीं दिया। अब हर गली, हर घर से शंखनाद और वेद मंत्रों की ध्वनि आती थी। राष्ट्र और धर्म एक सूत्र में बंध चुके थे। यही थी राजा वीरकेतु की विजय कथा, जहां धर्म ही शस्त्र था और धर्म ही अंतिम संबल। सच्ची और असली कहानियों का ठिकाना ज्ञान एक्टिविटीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिल से धन्यवाद।